पीएमसीएच आज देश का ही नहीं दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है। पता नहीं आपकी जानकारी में भी है कि नहीं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 5,462 बेड का ये अस्पताल बन रहा है। इससे बड़ा एक ही अस्पताल है दुनिया में, हांगकांग में 10,000 बेड का। और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यदि दोनों देखें तो ये इकलौता है जहां 250 बेड 250 सीट का मेडिकल कॉलेज होगा। कि आज इस बिग अपोलो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की सेवा का शुभारंभ अपने प्रयासों से करवाया है और इसकी अनुमति और स्वीकृति और आज उनकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर संगीता रेड्डी जी को कि आज आपके प्रयासों से बिहार को ये सेवाएं और ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो रही हैं। निश्चित रूप से बिहार को इस बात की आवश्यकता है कि सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में हमें जितने भी विशिष्ट सेवा हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए और देने के लिए जिस प्रकार के संस्थानों की जरूरत है उस प्रकार के संस्थान हमारे राज्य के अंदर आए, इसका प्रयास भी हम सब लोग कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। आज से 10-15 साल पहले की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं, खास करके 2005 के पहले और उसके बाद के, तो आसमान और पाताल का अंतर बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। और जो यहाँ तो कई वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं उन सब के अनुभव में सब कुछ है। जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन गवर्नमेंट के सेक्टर में भी हुआ है, वो परिवर्तन प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ है। आज से 20 साल पहले यहाँ प्राइवेट सेक्टर के कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। गवर्नमेंट सेक्टर का हाल जो था वो सर्वविदित है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो विश्वास पैदा किया इस सरकार ने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसका ये परिणाम हुआ कि पट्टा के अंदर में प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल्स है वो आने लगे, जो बड़े डॉक्टर्स है वो आने लगे, बड़े ग्रुप्स आने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल सबका हाई हुआ। उस समय के लॉ एंड ऑर्डर के एक अलग सिचुएशन थे, आज की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और इन परिस्थितियों में देश के भी जो डिफरेंट बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं, जो चैनल्स हैं, उनको ये लगा कि हमको बिहार में अपनी सेवाएं यदि देनी है तो हम बिहार में पटना में या अन्य शहरों में जाके दे सकते हैं और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। और न केवल उनको लगा बल्कि बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उनको हर प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं देने का काम किया। और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में अपोलो ग्रुप का भी हॉस्पिटल है, मेदांता ग्रुप का भी हॉस्पिटल है, आज संकरा ग्रुप का भी एमओयू 13 तारीख को साइन होने जा रहा है, पारस ग्रुप का भी हॉस्पिटल है। ऐसे कई प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल बिग नेम्स जो आज पट्टा बिहार के अंदर हैं और लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े चिकित्सकों का समूह और बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जो आज लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। और मैं बराबर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहता हूं, मैंने दुनिया में भी देखा है कि यदि किसी भी देश का हेल्थ सर्विसेज बढ़िया है तो नॉट ओनली गवर्नमेंट साइड, प्राइवेट सेक्टर का भी पैरेलली सपोर्ट वैसा ही रहता है, तब जाके कुल मिला के हेल्थ सर्विसेज बढ़िया होता है। और आज बिहार में यदि हेल्थ सर्विस को हमको बढ़िया करना है तो हमको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि मैं अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके कारण आज पटना में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट ग्रुप्स आ रहे हैं और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। जैसा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वैसे गवर्नमेंट भी कर रहा है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि शायद डॉक्टर रेड्डी को मालूम नहीं हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना में पीएमसीएच हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 25 फरवरी 2025 को। ये देश के कुछ पुराने अस्पतालों में से एक है, लेकिन पीएमसीएच आज देश का ही नहीं दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है। पता नहीं आपकी जानकारी में भी है कि नहीं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 5,462 बेड का ये अस्पताल बन रहा है। इससे बड़ा एक ही अस्पताल है दुनिया में, हांगकांग में 10,000 बेड का। और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यदि दोनों देखें तो ये इकलौता है जहां 250 सीट का मेडिकल कॉलेज होगा
और 5,462 बेड का हॉस्पिटल होगा और उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन भी डेट तय हो गया।